खुदा अपने लोगों को बाइबल च लिखा कि ਜਿਹੜੇ फरिश्ते ने खुदा दे, खुदा उन्होंने हवावां बना के इस्तेमाल करता है तो अपने खादमां नूं अग दे शोले बनाता है। हालेलुया। हो ही नहीं सकता कि खुदा दा कलाम नाजिल होवे ते उहदे लोकां नूं समझ ही ना आवे, ये चीज़ पॉसीबल ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। असीं सारे लोग अपने कम्मां कारां नूं छड्ड के, अपने जो काम असीं डेली करते उन्होंने छड्ड के अज खुदा दे घर च आया, कि ये छोटी जी गल है? कोई कह सकता कि मैं अपने पैसे के जोर पर अज चर्च च आया, जां तुहाडे च कोई ऐसा इंसान है जो खड़ा हो के ये कह दे कि जी मेरी शरीर च ताकत सी मैं तां आया, बहुत लोग सुते पे आ। नहीं मेरे अजीजो, खुदा तुहानूं खिंच के लैके आया। बहुत लोग ऐसे ने जिहड़े चाहते सन कि असीं अज खुदा दे घर च जाके उहदे कलाम नूं सुणीए, लेकिन उन्होंने ये दिन नसीब नहीं होया, शायद उन्होंने अखां ही नहीं खुलियां। हालेलुया। और मैं और तुसीं किन्ने खुश नसीब लोग हाँ जिन्हां दी अखां भी खुलियां और असीं खुदा दी पनाह विच भी हाँ। बाइबल च लिखिया कि खुदा अपने लोगों की हिफाजत इंज करदा जिवें मुर्गी अपने बच्चों की हिफाजत करती है। हालेलुया। वो अपने बच्चों को अपने परां दे थल्ले छुपा के रखदा है। ते अज मेरे अजीजो तुहानूं और मैनू खुदा ने अपने परां च छुपा के रखिया। ते मैं तुहानूं अजीजो ये दसना चाहना कि अज खुदा तुहाडे अंदर एक खुशखबरी नूं लैकर आया। उहदा प्लान है कि मेरे लोगों तक उहदे कलाम नूं पहुँचे। मैं तुहाडे हजूर खड़ा होया, तुहाडे विचों उठ के मैं आया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पढ़िया लिखिया, बड़ा स्पैशल पर्सन है। मैं बाइबल का एक छोटा जिहा स्टूडेंट है। सीखण की कोशिश की, खुदा ने अकल दी, खुदा ने सिखाया, तो अज इस कदर बनाया कि मैं तुहाडे दरम्यान आके खड़ा होकर बोल सकां। हालेलुया। हर इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि असीं कलाम दे नाल मुहब्बत करिए, कलाम दे नाल प्यार करिए। वो लोग जिहड़े खुदा दे कलाम दे नाल प्यार करते हैं, खुदा उन्हां नूं इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जदों खुदावन यसू मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो बाइबल च लिखा कि जदों खुदावन यसू मसीह सड़कों पर चलते सी तो हज़ारां लोग सन जिहड़े खुदा दे पिछे पिछे चलते सी। लिखा हज़ारां दे हज़ार लोग खुदा का इंतजार करते सी, क्योंकि उन्होंने पता सी कि खुदावन यसू इस गली दे विचों गुजरनगे। सारे लोग खुदा नूं मुहब्बत करने वाले सन जिहड़े खुदा दे नाल चलदे सी? नहीं। ज़्यादातर लोग किहड़े सी? लोग वो सन जिन्हां दे अंदर बीमारियां सी, बदरूहां सन। उन्होंने ये पता सी कि जिहदे उत्ते खुदा रहम दी नज़र करेगा उहदे अंदर बदरूहां नहीं रहणगियां। तो वो इस इंतजार च सी कि खुदावन यसू मसीह की नज़र मेरे ते पवे, मेरे जिहड़े बदियां ने, मेरे गुनाह ने, मेरी बदरूहां ने, बीमारियां, मैं उन्हां तों चंगा हो जां। एक ग्रुप खुदावन यसू मसीह दे नाल सिर्फ शिफा लैण दे लई चलदा सी। एक ग्रुप खुदावन यसू मसीह दे नाल इस लई चलदा सी कि उहदे कलाम नूं सुणदा सी और नोट करदा सी कि खुदावन यसू मसीह दे जुबान तो एक ऐसा लफज निकले जिन्हों असीं फड़ीए, हुणे इस जगह ते खुदावन यसू मसीह दे उत्ते पथराव कर दईए, संसार कर दईए, ते इहदी जिहड़ी मिनिस्ट्री उहनूं खत्म कर दईए। मेरे अजीजो, एक ग्रुप खुदावन यसू मसीह दे नाल ऐसा भी चलता सी जिहड़ा सिर्फ इसलिए चलता सी कि अज रोटी खावांगे, असीं अपना पेट भरन दे लई खुदावन यसू मसीह दे नाल चलती सी। असीं जदों खिदमत खुदावन यसू मसीह दी पढ़दे हां ते उत्थे लिखिआ कि खुदा रूहानी खुराक दे नाल नाल जिस्मानी खुराक दा इंतजार भी करदा सी। मेरे अजीजो, एक ग्रुप खुदावन यसू मसीह दे नाल वो सी जिन्हां ने अपनी जुबान खोल के खुदावन नूं कहा कि आए खुदा हम कहाँ जाएं, क्योंकि जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया। अज मेरे अजीजो, तकड़ी मेरे हाथ च नहीं, किसी के हाथ च नहीं, तकड़ी अज तुहाडे अपने हाथ च है। तुसीं ये आप सोचना है कि तुसीं किहड़े ग्रुप के लोग हो, शिफा लैण वाले, बीमारियां तो चंगे होने वाले, रोटी खाण वाले, या फिर खुदा दे कलाम नूं मुहब्बत करने वाले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने खुदावन यसू मसीह दे खिदमत नूं देखा, खुदा ने बड़े बड़े मौजज़े कीते और बाइबल दे विच कई दफ़ा लिखा गया कि आओ मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ। स्टोरी नहीं है यह कि एक शख्स दुनिया ते आया, उन्हें तुहाडे लई सलीब ते जान दे दी, लहू बहा दिता, तुसीं चंगे हो गए। एक स्टोरी नहीं है, एक पैगाम है। हीर रांझे दीयां स्टोरियां तुसीं 40 बंदियां तो सुनो, सेम होणगियां, लेकिन खुदा दे जदों कलाम की गल होएगी, खुदा अपने लोगों नूं लफज दिंदा है कि मेरे लोगों तक ये जिहड़े लफज है डिलीवर होण। हालेलुया।
लोग बहुत सन। बाइबल च लिखा कि एक 12 साल की औरत सी जिन्हें खुदावन यसू मसीह नूं छूया। खुदावन यसू मसीह ने अपने शगिरदां नूं कहा कि मैनूं किसी ने छूया। शगिरद भी हैरान कि उस्ताद तू किहड़ी गल करदा है, लोग तेरे उत्ते डिगे जाते हैं पर तू मैनूं कहना मैनूं किसी ने छूया। खुदा ने कहा कि नहीं, इहदे छूण च ते उन्हां दे छूण च फर्क है। या कई छोटे कद दा सी लेकिन उहदी तमन्ना सी कि यसू मसीह दे दीदार मैं करां। लिखा कि गुलर दे पेड़ ते चढ़ गया। भीड़ खुदावन यसू मसीह दे नाल है, पिछे पिछे है, डिगदी जाती है, लेकिन लिखा यसू की नजरें उसके ऊपर पड़ी। हालेलुया। मुबारक वो नहीं जिहड़े यसू मसीह नूं देखदे ने, मुबारक वो ने जिन्हां दे उत्ते यसू मसीह दी नज़र है। हालेलुया। तुसी कौन हो? कलाम नाजिल होएगा। बाइबल च लिखा खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाता है और बंधनों को तोड़ देता है। बंधन अज टुटणगे किहदे? सोचण दा मुकाम है। साडे दरम्यान वो लोग चांदी ने 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, जिन्हां दे उत्ते कलाम की बारिश होएगी। लोग बहुत सारे तो अपने मुलाजे पूरन आए हुए ने, अपने रिश्तेदारों को मिलन, पास्टर साहब नाराज़ ना हो जान। कलाम के नाल मुहब्बत किन्हां दी है मेरे अजीजो, आसमान अज उन्हां लई खुलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अज मैं कलाम सुनाउण दे लई इस जगह ते खड़ा। जदों कदी तुसीं चर्च दे विच आओ, चर्च दे लई एक स्पैशल ब्लैसिंग रखी गई। सुलेमान नबी ने जदों हैकल बनाई, कहा कि आए खुदा, कोई भी बंदा जदों तेरी हैकल की तरफ खड़ा होकर दुआ करे उन्होंने खाली हाथ ना मोड़ी। हालेलुया। दुआ असीं घर भी कर सकते हैं, घर खुदा सुनता नहीं। हन्ना की दुआ खुदा ने नहीं सुनी, कली सी पर सी हैकल च। हालेलुया। अज असीं जदों खुदा दे घर च आने आ, खुदा की हैकल च आने आ, मेरे अजीजो खुदा तुहाडे उत्ते रहम दे दरवाजे खोल देगा, परेशानियां तो हटा देगा। परेशान लोग, कोई ऐसा शख्स इस जगह ते नहीं है जिहड़ा ये कह दे कि जी मैनू कोई परेशानी नहीं। कोई ना कोई परेशानी हर इंसान की जिंदगी च है, लेकिन मेरा खुदा जिन्हें कहा कि अपनी फिक्रें जो हैं वो मुझे दे दो क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। हालेलुया। उन्हें ये भी क्या कहता, शेरों के बच्चे तो हो सकता है कि भूखे रह जाएं, बेशक वो शिकारी हैं, मुमकिन है कि वो भूखे रह जाएं किसी ना किसी वजह से, लेकिन मेरे तालिबों को किसी अच्छी चीज़ की कमी ना होगी। उन्होंने भुखे ते प्यासे नहीं रहन देगा। हालेलुया। आओ असीं बाइबल मुकद्दस चों पढ़ांगे कि खुदा मेरे और तुहाडे नाल की कलाम करना चाहता है। अजीजो, सिੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਕੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪ ਤੋਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਹਿਰੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪ ਤੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸੀਨ को अपने दिल में रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आए असी गिनती की किताब ਉਹਦਾ 22ਵਾਂ ਬਾਪ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਬਾਲਾਕ ਸਿਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੁਆਬ ਉਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਡਾਢਾ ਡਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਆਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੁਆਬ ਨੇ ਮਿਦਿਆਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਖੇਤ ਦਾ ਘਾਹ ਚੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਬਿਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਿਆਮ ਕੋਲ ਪਯੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੱਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਮਤ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਬਲਾਕ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਮਸੂ ਲੋਕ ਸਨ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬਿਲਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਬਿਲਾਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਮਸੂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਮਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਬੂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਉੱਤੇ ਫਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾਮ ਨਬੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਾਮ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਾਮ ਨਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਟਿਕੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਖਬਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਾਨਤ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਮੁਆਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਲਾਮ ਨਾਲ ਠਹਿਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਵਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾਇਤ ਕਰਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਦਮ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਸਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਠਹਿਰਾਈ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾਇਤ ਕਰਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾਇਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦੁਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਮੂਸਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਰਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ
कि कौमां दा बाप कौन है? इब्राहिम। असीं बड़े फकर दे नाल कहने आ। अगर उस दिन मूसा खुदा दे नाल सहमत हो जाता तो ये जिहड़ी तालीम सी चेंज हो जानी सी। असीं अज क्या करना सी कि कौमां दा बाप मूसा है। उन्हें एडा बड़ा शरफ जिहड़ा सी उन्हें इनकार किया। उन्हें क्या आज खुदा मैनू तू बना देगा कौमां दा बाप, लोग की कहणगे कि मिस्र चों कढ लिया, जंगल च मारता। लोगों को असीं की जवाब देवांगे जदों लोग सानू पुछणगे? नहीं है खुदा, तू इन्हां नू नहीं मारेगा। खुदा दे नाल उहदी गुफ्तगू चेक करो। उन्हें कहा कि नहीं, तेरे लोग गुनाहगार ने। मूसा ने कहा है खुदा तू इनके गुनाहों को ना देख, बल्कि वो वायदे याद कर जो तूने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए हैं। हालेलुया। तुहाडे च कोई ऐसा है जिहड़ा बंदा ऐसी शिफायत करे? एवें नहीं मूसा नूं करीमुल्लाह दा खिताब दिता गया, खुदा दे दोस्त दा। वो इंज खुदा दे नाल गल्लां करदा सी जिवें दो दोस्त आपस च बैठ के गुफ्तगू करदे होण। कहंदा नहीं है खुदा, इनके गुनाहों को तू देख ही ना, सोच ही ना इस बात को कि इन्होंने गुनाह किया है, बल्कि अपने वायदे याद कर जो तूने हमारे बाप दादाओं से किए हैं। हालेलुया। कोई है तुहाडे चों जिहड़ा ऐसी शिफायत करे? कौम मरी नहीं, बल्कि खुदा ने बरकत दी कौम नूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कहना जदों तुसी चुको खुदा दे हजूर अपने लिए दुआ तो तुसी करनी है, अपने अजीज़ां दे लिए करो। जिहड़ा बंदा तुहानूं पता परेशान है उहदे लिए घुटनियां ते आओ और कहो कि आ खुदा उस बंदे नूं शिफा दे। जदों शिफा नाजिल होएगी तुहाडे विचों हो के जाएगी, तुहाडीआं जिहड़ियां बीमारियां ने ऑटोमैटिकली सही हो जाणगीआं। हालेलुया, हालेलुया। असीं अपने लिए रोई जाने सारे, काए खुदा तू सानूं बरकत नहीं दित्ती। आए खुदा जिवें हुणे दस्सिया भाभी ने कि असीं जदों अयूब सी ਉਹਦੇ अंदर इको ही क्वालिटी सी कि खुदा नूं फिटकारिया नहीं उन्हें। खुदा दे नाल इबलीस का चैलेंज सी कि बंदा तेरे मुंह ते तेरी फिटकार करेगा, लेकिन उन्हें नहीं की। सोच के देखो एक लम्हे दे लई कि अगर वो कर दिंदा फिर खुदा दी उत्थे पिठ लगनी सी। नाज सी खुदा नूं उस बंदे दे उत्ते। उन्हें क्या चैलेंज किया कि जा उस बंदे नूं चैक कर, अगर वो कर दिंदा फिर तुहाडे मेरे वर्गा हुंदा फिर खुदा दी तां बेइज्जती होनी सी कि नहीं। लेकिन ओदा ईमान बड़ा सी। हालेलुया। ओदा यकीन बड़ा सी। उन्हें इको ही चीज़ देखी कि खुदा मेरे नाल मुहब्बत करदा है, मैं खुदा दे नाल वफादार हां, ते बरकतां खुदा ने ऐसियां दित्तियां कि उहदे कोल रखण दे लई जगह नहीं सी। हालेलुया। अगे की होया जदों बिलाम नबी दे कोल वो लोग आए, बिलाम ने कहा कि जी मैं तुहाडे लई उन्हां लोकां दे उत्ते लानत नहीं करांगा। तो वो लोग वापस होए, उन्होंने जाके बादशाह नूं दस्सिया कि उन्हें मना कर दिता है। बादशाह बिलाम तो वाकिफ सी। बाइबल च लिखा कि उन्हें दोबारा ज़्यादा समझदार और ज़्यादा इनाम दे के नबियां नूं भेजा कि जाओ जाके दोबारा चेक करो। हालेलुया। 18वीं आयत तो पढ़ांगे। अगों बिलाम ने उत्तर दे के बालाक दे टहलुआं नूं आख्या, जे बालाक मैनूं अपने घर भर दी चांदी और सोना भी देवे तां भी मैं यहोवा अपने परमेश्वर के हुक्म का उलंघना नहीं कर सकता। हाँ कि मैं घट या वध करां। जी हुण तुसीं रात भी ठहरना तां जो मैं जाना कि यहोवा होर किहड़ी गल मेरे नाल बोलेगा। जी परमेश्वर बिलाम कोल रात नूं आया अते उहनूं आख्या, जे ये मनुख तैनूं सद्दण लई आए हन तां उठ के उन्हां नाल तुर पई, निरी ओ गल जिहड़ी मैं तैनूं बोलां तू करी। आमीन। देखो दोबारा फिर बिलाम नबी खुदा दे हजूर झुकिया उन्हां दे कहण दे उत्ते। बाइबल च लिखा खुदा दी हजूरी फिर उत्थे आई। मैं और तुसीं खुदा दी इबादत करने वाले लोग हाँ, बाइबल मुकद्दस नूं पढ़न वाले लोग हाँ। बाइबल च लिखा कि खुदा हिरदों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। हालेलुया। किन्ने लोग मेरे नाल सहमत ने? नाले तुहाडी नेस्ती दूर हो जाएगी। हालेलुया। कि बाइबल च लिखा कि खुदा हिरदों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। तो खुदा नूं नहीं सी पता कि बिलाम बार बार मेरे हजूर च आ रहा है। इसकी वजह की है? एक ही गल दे लई खुदा नूं बार बार बुलाया जा रहा है तो खुदा दी हजूरी उत्थे आ रही है। वजह खुदा नूं नहीं सी पता। बिलाम खुदा नूं मजबूर करदा सी आण दे लई। हालेलुया। लोग जिहड़ा वो नबी सी बलाक दा नबी, वो जानदा सी कि जिहड़ा बिलाम है वो लालची है। बहुत अजीज समझा कि शायद ये जिहड़ी दौलत है, पैसा है, खुदा दी मुहब्बत तो ज़्यादा है। हालेलुया। मैं चाहना अगर इसे आयत नूं दोबारा पढ़ दिता जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं सुनिया।
ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਾਮ ਨਬੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ और ਤੁਹਾਡੇ अंदर पाई जाती। बाइबल च लिखा कि कलाम दो धारी तलवार की मानद है, जो सुनने और सुनाने वाले दोनों की जिंदगियों में गहरी तासीर पैदा करता है। कलाम सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਈ नहीं है, कलाम मेरे लिए भी है। इसलिए असी खुदा नू मुहब्बत उस तरह करिए जिस तरह खुदा ने मैनू और तुहानू मुहब्बत की है। हालेलुया। आओ असी देखांगे कि बिलाम नबी खुदा नू बुलांदा क्यों सी, क्यों खुदा दी हजूरी बार बार उहदे कहण ते आंदी सी। 23वां बाप ਉਹਦੀ 1 आयत तो लैके ਅਸੀਂ पढ़ांगे 5 आयत तक। फिर बिलाम ने बलाक ਨੂੰ आख्या, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 7 ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 7 ਬਲਦ ਅਤੇ 7 ਛਤਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਮ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਹਰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਲਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਚੜਾਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੜਾਵੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, शायद यहोवा मैनू मिलन आवे, जिहड़ी गल मैनू विखावेगा वो मैं तेनू दसांगा। तां वो एक नंगे पर्वत उत्ते गया अते परमेश्वर बिलाम नू मिलिया अते उहनू उसने आख्या, मैं उन्हां 7 जगवेदियां नू सवार के रखिया है अते हर जगवेदी उत्ते एक एक बलद अते एक एक छतरा चढ़ाया है। तां यहोवा ने एक वाक बिलाम दे मूँह विच पाया ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਲਾਕ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇਉਂ ਬੋਲੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਾਮ ਜਦੋਂ ਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ इब्राहिम दे नाल वादा सी कि जदों तू अपनी वेदी बनाएगा मैं तेरा खुदा इस वेदी नू कबूल करांगा तो अग दा शोला बन के तेरियां वेदियां दे विचों दी लंघांगा। हालेलुया। बिलाम इस चीज़ तो वाकिफ सी, इसलिए जिवें असीं मूसा दा पढ़िया कि मूसा ने कहा कि आए खुदा इन्हां लोकां नू भुल जा, छड्ड इन्हां दे गुनाहां नू, अपने वायदे याद कर। बिलाम नू पता सी कि इब्राहिम दे नाल खुदा दा वायदा है कि जदों कदी तू अपनी वेदी बनाएगा, मजबे उत्ते रखेगा तो मैं तेरा खुदा इनू कबूल करांगा और इसनू विचों दी लंघांगा तो इसनू भस्म कर देंगा। हालेलुया। इसलिए ये जड़ा नुकता सी ये बिलाम नबी नू पता सी। असी उत्पत्ति किताब दा 15 बाप दी 17वीं आयत पढ़ांगे जिथे इब्राहिम दे नाल वायदा कीता सी खुदा ने। पैदाइश की किताब उत्पत्ति किताब दा 15 बाप दी 17वीं आयत। ऐं होया कि सूरज आथणिया अते हनेरा हो गया तो वेखो एक धुएं वाला तंदूर और बल दी मिसाल इन्हां टोटियां विचों दी लंघ गई। उस दिन यहोवा ने एक नेम अब्राहम नाल बन्निया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखा कि एक मिसाल जो सी वेदियां विच दी लंघी ते खुदा ने इब्राहिम दे नाल वायदा बन्नी, वादा कीता कि आए इब्राहिम जदों कदी मेरा कोई ममसू मेरे हजूर कुर्बानी करेगा तो मैं उहदे विचों दी लंघांगा तो मैं उहदी कुर्बानी नू की करांगा, कबूल करांगा। खुदा इसलिए नहीं सी आउंदा कि खुदा जिहड़ा बिलाम नबी दे कुछ मजबूर सी, लेकिन खुदा नू अपने वायदे याद सन क्योंकि ये जड़ा वायदा सी उन्हें इब्राहिम अपने खादम दे नाल कीता सी कि जदों कदी कोई तेरा ममसू मेरी वेदी बनाएगा मैं उहदे विचों दी लंघांगा। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग जिहड़े बाइबल चों गुजरे ने वो इस गल नू जाणदे सी कि खुदा दा ये वादा है। असी इंसान आ भुल जाने कि यार मैं उहदे नाल कोई वादा किया, लेकिन खुदा नहीं भुलदा। हालेलुया। खुदा इंसान नहीं है। बाइबल च लिखा कि जदों इंसान की सोच काम करना बंद करे उत्थों खुदा सोचना शुरू करता है। हालेलुया। असी थोड़ा जिहा पढ़ लिख जाने, थोड़ी जी सानू बोलण दी तमीज़ आ जाती है, असी कह दिंदे कि जी मेरे नालों चंगा तो कोई भी नहीं, मेरे नालों वधिया दुआ दसो चर्च च कौन करता है। खुदा दा बंदा कहता है कि हम नहीं जानते कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। खुदा दे लोकां नूं तां पता ही नहीं। वो कहता वो तो पाक रूह है जो आता है और आहें भर भर कर मेरी शिफायत खुदा के हजूर करता है, वरना मुझे तो पता ही नहीं कि दुआ करनी कैसे है। अज दे लोग कहते हैं कि जी मेरे नाल वधिया दुआ लै, उन्होंने तो पता ही नहीं कुछ भी।
जो पता मैनू ही पता। नहीं मेरे अजीजो, बाइबल च लिखा जो अपने आप को छोटा करता है ना, फिर खुदा उन्होंने वड्डा करता है, तो जिन्हों खुदा वड्डा करता है फिर इंसान उन्होंने छोटा नहीं कर सकता। हालेलुया। इंसानों तो तारीफ ते मुमतजिर ना हो। बाइबल च लिखा कि इंसान जेडे तारीफ दे जेडे लोग चाहते हैं ना कि इंसान उन्होंने तारीफ करे, वो लोग डिग जाते हैं, लेकिन मुकद्दस वो हैं जिनकी तारीफ खुदा करे। हालेलुया। अयूब दी तारीफ इंसान ने की सी, इंसान ने खुदा दी तारीफ की सी अयूब दी, उन्होंने खुदा ने क्या सी। दाऊद दी तारीफ इंसाना ने की नहीं, उन्होंने खुदा ने क्या कि मेरे दिल के मुआफिक बंदा है। बाइबल मुकद्दस दी एक आयत जिहड़ी मैनू बहुत पसंद है, बाइबल च लिखा कि खुदा अनदेखी चीज़ों को ऐसे बुलाता है गोया वो हैं। हालेलुया। चीज़ है नहीं, रोशनी जमीन ते नहीं है, खुदा ने क्या ऐ तारीकी रोशनी से अलग हो जा, और लिखा दिन हो गया। हालेलुया। दिन का उत्थे नामो निशान भी नहीं सी, लेकिन खुदा नू पता सी कि दिन इत्थे है। इब्राहिम नू खुदा ने कहा कि तेरा नाम अज तो इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहिम होएगा, जिहदा मतलब है कौमां दा बाप। किन्नियां औलादां सी ओहदे? औलाद तो कोई भी नहीं सी, लेकिन खुदा ने कहा तेरा नाम इब्राहिम है, तू कौमां दा बाप होएगा। किड्डा ईमान होएगा उस शख्स का जिन्हें ओहदे ते आमीन कहा। औलाद कोल नहीं, खुदा ने ओहदा नाम कौमां दा बाप रखता है, उन्हें एक्सैप्ट किया है। जदों खुदा उन्होंने इब्राहिम कह के बुलांदा सी, कि जिहड़े इबलीस सी उन्हें नहीं सुनिया, इबलीस ने नहीं सुनिया कि खुदा इब्राहिम नूं इब्राहिम कह के बुलांदा, औलाद तो उहदे है ही नहीं। चंद सितारे जिहड़े कायम ने इन्होंने नहीं सुनिया कि खुदा उन्होंने इब्राहिम कह के बुलांदा। जमीन और आसमान ने नहीं सुनिया, सुनते सी सारे, और सारे इस चीज़ को देख के खुश होंदे सन कि खुदा इनू एक बड़ी कौम देन जा रहा। हालेलुया। इसलिए मैं उस खुदा की इबादत करदा जिहड़ा कहंदा मैं बिन देखी चीज़ों को ऐसे बुलाता हूँ गोया वो हैं। तुसी लोग असी लोग की करते हैं कि असी अपनी परेशानी नूं जानते हैं बस कि यार मेरे अगे आ परेशानी खड़ी है, लेकिन खुदा दा फजल तुहाडे अगे किड्डा वड्डा है, तुसी उहनूं नहीं देखते। हो सकदा सी, मुमकिन सी कि अज तक तुसी मर गए हुंदे, लेकिन खुदा ने तुहानूं संभाल के रखिया, तुहानूं अपनी पनाह च रखिया। तुहाडे अंदर ऐसे बड़े लोग ने जिन्हां ने यह कहा कि मैं आखिरी साहां चों वापस आया, तो साह नहीं भी सी आ सकते। तुसी खुदा दी पनाह च सी, खुदा ने तुहानूं अपनी मुहब्बत च छुपा के रखिया, इसलिए इबलीस ने तुहानूं टच नहीं किया। उन्हें कहा कि जा उस बंदे नूं जाके टच कर अयूब नूं। उन्हें कहा खुदा पहले अपने दूत हटा। हालेलुया। जदों असीं कहने हैं कि खुदा मैं अपने आप को तेरे हजूर में रखता हूँ और चाहता हूँ खुदावंद के अपने दूतों की बाढ़ मेरे इर्द गिर्द लगा ताकि इबलीस मुझे छुए ना, तुसी की समझते हैं कि खुदा ने नहीं सुनी तुहाडी गल? अजीजों सुन ली गई है। जिहड़े ममसू लोग ने, खुदा दे मुहब्बत करने वाले लोग ने, इस गल तो वाकिफ है कि जिहड़े लोग खुदा दी पनाह च जाते हैं फिर इबलीस उन्होंने छूण दे लई इजाजत लैण जाता है कि खुदा मैं उन्होंने छू लवां। हालेलुया। लेकिन शर्त यह है कि तुसी खुदा दे मुकद्दस लोग हैं या नहीं। बाइबल च खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारी सूरत जो है अपनी हथेली पर उलीक रखी है। तुहाडे च कौन है जिहड़ा खड़ा होकर कह दे कि मैं दावा करदा मैं 100% श्योर हाँ कि मेरी जिहड़ी तस्वीर है उस हथ ते है। मूसा नूं खुदा ने कहा कि आए खुदा ने मूसा नूं कहा कि मूसा मैं तेरी कौम नूं खत्म करन जा रहा। मूसा ने कहा है खुदा अगर तू ये दावा कर ही दिता है कि मैं तेरी कौम नूं खत्म करन जा रहा, सब तो पहला मेरा नाम उस किताब हयात चों मिटा दे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह जानता सी कि मेरा नाम उस किताब च है। असीं और तुसीं नहीं जानते। तुहाडे कोई है जिहड़ा खड़ा होकर कह दे कि जी मेरा नाम उस किताब च है? कोई नहीं है। मूसा सी, उन्हें कहा खुदा मेरा नाम मिटा दे, फिर मार दे इन्हों ताकि मैनू किसी का सामना ना करना पवे, मैनू किसी को जवाबदेही नहीं देनी पवे कि मेरा खुदा वफादार खुदा नहीं सी। खुदा ने मारिया नहीं उन्होंने। हालेलुया। इसलिए वो लोग कायम ते दायम रहणगे जिहड़े खुदा दे कलाम दे नाल मुहब्बत करनगे। नबी खुदा दे हजूर रोंदा रहा, उन्हें कहा कि आए खुदा क्यों मेरे लोग शिफा नहीं पाते, क्यों बीमारियां तो आज़ाद नहीं होंदे। बाइबल च खुदा दा कलाम नाज़िल होया, खुदा ने कहा अदने मार्फत की वजह से तेरे लोग जो हैं मरे जाते हैं। पंजाबी च लिखा कलाम दी समझ ना होने करके तेरे लोगों ते मौत नाज़िल है।
मेरे अजीजो, असी दुआवां करते हैं, करनियां चाहिए, रोजे रखते हैं, रखने चाहिए, लेकिन कलाम भी पढ़ना चाहिए। बचणगे वो जिन्हां दे कोल कलाम होएगा। हालेलुया। जिन्हां दे कोल कलाम दी समझ होएगी, बचणगे वो कलाम उत्ते जिहड़े चलणगे, बचणगे वो। बल्कि बाइबल च लिखा, मुकद्दस वो नहीं जो कलामे मुकद्दस को सुनते हैं। मुकद्दस वो नहीं जो कलामे मुकद्दस को सुनते हैं, बल्कि मुकद्दस वो हैं जो कलामे मुकद्दस के ऊपर चलते हैं। तुसी कौन हो? असी कौन हाँ? अज के दौर के मसीही कौन ने? जिहड़ा पास्टर माड़ी जी चुभदी जी गल करदा उहनूं सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए बाइबल च लिखा कि अपने कन्नां दी खुजली के मुताबिक वो खादमां नूं लभणगे कि मिठियां गल्लां करदा कौन है। हालेलुया। तुहानूं आसमान की बादशाही च वो खादम पहुँचाएगा जिहड़ा कौड़ा बोलेगा, क्योंकि बाइबल च लिखा कि खुदा जिनको मोहब्बत करता है उनको डांटता भी है। हालेलुया। जेड़े खादम के जरिए खुदा तुहानूं डांटदा है, तुहानूं शुक्रगुजारी करनी चाहिए घर जाके कि आए खुदा, अज तू अपने खादम के जरिए बोलिया, मैं तेरा शुक्रगुजार हाँ, मैं तेरा शुक्रगुजार कर दिया खुदावंद कि तूने आज अपने आसमान को खोल दिया। तो असी की करते हैं? उल्टा चर्च ही नहीं आते, फिर असी कहने खुदा साडे नाल गल नहीं करता। इसलिए मैं कहना कि बाइबल नूं सीखो, बचणगे वो जिहड़े बाइबल नूं सीखणगे। असी स्टूडेंट बनना पसंद नहीं करते, असी कहने कि सानूं सीधे हैडमास्टर लाता जाए, प्रिंसीपल ही बनीए, असी सीधे स्टूडेंट असी बनना पसंद नहीं करते। साडी कैटेगरी स्टूडेंटां वाली नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, सीखते रहना चाहिए। जदों सीखोगे सिखाओगे तो एक दौर आएगा, बच्चे तुहाडे वड्डे हो के तुहानूं पुछणगे कि मम्मा मैनूं इस आयत का मतलब दसो, जब मम्मा इनूं नहीं पता तुहानूं कित्थों दसे। सारी उम्र मम्मा ने चर्च च आके ताड़ियां वजाइयां, उन्होंने की पता चर्च आयत का मतलब की है। तो तुहानूं अपने बच्चों आगे शर्मिंदे होना पैना। मैं यूट्यूब के उत्ते पास्टर साहब तुहाडे जिहड़े सरमन डेली चलते मैं सुनदा, मैं बहुत खुश हाँ कि तुसी बड़े खुश नसीब लोग हो जिन्होंने ऐसा चरवाहा मिला जिहड़ा अपनी भेडां की फिक्र करता है। तुहाडे कोल ऐसा चरवाहा जिहड़ा तुहाडे लई रोंदा है, तुहानूं पता ही नहीं, तुहाडे लई रोजे रखदा, तुहानूं पता ही नहीं। तुहानूं ये दीदा कि मैं 10 किलोमीटर तो मींह च चल के आ गया, ये नहीं दस्या कि जिन्हें एक हफ्ता तुहाडे लई दुआवां कीतियां कि खुदा इनूं सही सलामत पहुंचा दें। बहुत अच्छे खादम तुहानूं मिले ने। मैं दुबई घूमिया, मैं दुनिया के बहुत पादरियां नूं मिलिया, बड़े अच्छे लोग मैनूं मिले ने, लेकिन जिहड़े खादम तुहाडे कोल ने, साडे कोल ने, इन्हां तो वधिया कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम मैं भी सुनदा, तुहानूं वो गल्लां तो डांट पैंदी है जिहड़ियां गल्लां सानूं छड्ड देणियां चाहीदियां साडीआं जिंदगियां च। बाइबल च बहुत लोगों ने खुदा दे नाल मुहब्बत की। एक वाकया सी बाइबल मुकद्दस चों मैनूं याद आया, पढ़ांगे। पहला राजा उहदा 18वां बाब। तां एलिया ने सबना लोकां नूं आख्या, मेरे नेड़े आओ, अते सब लोग उहदे नेड़े गए। तां उसने यहोवा दी टुटी हुई जगवेदी दी मुरम्मत की। आमीन। बाइबल च लिखा कि एलिया और बलाक दे नेड़े नबी सी, उन्हां दा सामना हो गया। उन्होंने लोगों ने कहा कि असी जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। एलिया ने कहा नहीं, मैं जिंदा खुदा की इबादत करदा। हालेलुया। उन्होंने कहा अज अगर तेरा खुदा जिंदा है तू बुला, अगर मेरा खुदा जिंदा है मैं बुलावांगा। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सैप्ट किया और उन्होंने की किया, वेदी बनाई, वेदी के उत्ते बछड़े रखे और अपने आप को मारना तो कुटना शुरू करता है। जो अपने आप को मारना कुटना शुरू किया, रोंदे रहे, लहू लुहान हो गए, लेकिन उन्होंने खुदा नहीं आया। इम्तिहान की घड़ी है और मूसा इम्तिहान की घड़ी है। एलिया के उत्ते फिक्र नाम की गल ही कोई नहीं, उन्होंने फिक्र ही नहीं है कि इन्हों का खुदा तो आया नहीं, जे मेरे वाला भी ना आया फिर असी आओ मसीही हाँ। जो किसी को गवाही देन जाने तो डर साड़ी जिंदगी च होंदा, भाई जे इन्हें शिफा ना पाई फिर की हो। पहला साडा सवाल साडे ते होंदा नहीं मेरे अजीजो, खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। वो बाइबल च लिखा कि जंग तुहाडी मैं लड़ांगा ते जित दा सिरा मैं तुहाडे सिर ते रखांगा, ताकि लोग जानन कि तुसी मेरे गवाह हो। हालेलुया। दाऊद खुदा दे हजूर झुकदा है, खुदा नूं कहंदा है कि खुदा लोग ताकतवर ने, मैं किद्दां उन्हां नूं मारदा जाके, जदों तक तू मेरे नाल ना चले मैं जित नहीं सकता। खुदा ने दाऊद नूं कहा, कहंदा जब तुम शहतूत के पत्तों को हिलता हुआ देखे,
जान लेना कि तेरा खुदा तेरे आगे आगे निकल चुका है, तेरी पिठ मैं लगन नहीं देंगा। हालेलुया। जदों शहतूत दे पत्ते हिले, फौजां की आवाज़ आई, दाऊद बेफिक्र होकर निकल गया। उन्होंने पता सी कि खुदा ने उन्होंने मेरे हाथ च कर दिता है। एलिया बेफिक्र होकर बैठा सी, उन्होंने पता सी कि खुदा मेरी मोड़न नहीं लग्या। हालेलुया। उन्होंने मजाक करता है, कहता चैक कर लो राह तो नहीं भुल गया तुहाडा बाबा जी, शायद किते होर ना चले गए होण, होर अपॉइंटमेंट ना होवे उन्हां दे कोल। जदों उन्होंने सारा जोर ला लिया, शाम हो गई, उन्हों का खुदा नहीं आया, उन्होंने हथ खड़े करते कि नहीं एलिया हुण तेरी वारी है, तू अपने खुदा नूं बुला। तो बाइबल च लिखिया उन्होंने उन्होंने कहा कि आ जाओ हुण तुसीं मेरे नाल ही, तो इस जिहड़ी वेदियां जिहड़ियां तुसीं ढा दित्तियां इन्हां नूं दुबारा बनाओ जी। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रां दे गोत्रां दे लेखे अनुसार जिन्हां नूं यहोवा दा बचन ऐं आया कि तेरा नाम इजराइल होवेगा, 12 पत्थर लए अते इन्हां पत्थरां नाल यहोवा दे नाम उत्ते एक जगवेदी बनाई अते जगवेदी दे चुफेरे उसने अजिही वड्डी खाई पुट्टी जिहदे विच 20 सेर बीज समा जाण। आमीन। लिखिया उन्हें वेदी जिहड़ी दोबारा बनाई और उहदे चारों चुफेर एक खड्डा खोदिया जिहदे उत्ते 20-25 घड़े जिहड़े पानी दे पै जाण, मशकां पै जाण। तां क्यों रखियां? ताकि इन्हां नबियां दे दिल दे विच कोई शक ना रह जाए कि शायद साडे वाला ही आके जगा गया। हालेलुया। पर वो नबी ये जानते सी जे तो सुक्कियां नहीं बड़ियां गिल्लियां बाल दूं, उन्हां दा खुदा नहीं सी आने वाला। लेकिन एलिया दे अंदर एक इत्मीनान सी, एक खुशी सी जिहड़ी अयूब दे अंदर भी सी। उन्हें कहा खुदा तू दिता तू ले लिया, तेरा नाम मुबारक होवे। यही गल एलिया दे दिल च सी कि तेरा बोड़े ना बोड़े मेरे वाला जरूर आएगा। हालेलुया। फकर सी उन्होंने खुदा दे उत्ते। और बाइबल च लिखिया कि जदों उन्हें अपने हथ चक्के आसमान की तरफ और खुदा नूं पुकारिया ते उही वायदा जेड़ा इब्राहिम दे नाल खुदा ने कीता सी कि जदों तू अपनी वेदी बनाएगा मैं अग दा शोला बन के तेरियां वेदियां दे विचों दी लंघांगा, कबूल भी करांगा ते भस्म भी करांगा। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा एलिया सी वो खुदा दे कलाम तो वाकिफ सी, वो जानता सी कि इंसान है अपनी गल्लां तो मुकर सकता लेकिन जिंदा खुदा अपने लफ्ज़ां तो मुकरेगा नहीं। उन्होंने पता सी जमीन टल जाए, आसमान टल जाए, बाइबल का एक बिंदु अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हालेलुया। उन्होंने पता सी कि कुछ भी हो जाए खुदा इत्थे आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्हें अपने बंदे दे नाल वायदा किया है कि मैं तेरे हजूर बढ़ांगा। जदों उन्हें खुदा नूं पुकारिया बाइबल च लिखा कि एक अग आसमान तो उतरी, वेदियां दे विचों दी लंघी, वेदियां भी जलातियां, जिहड़ा पानी खड़ा सी वह भी जलाता। हालेलुया। असीं उस खुदा की इबादत करते हैं जिहड़ा अपने वादियां तो मुकरदा नहीं, उन्हां वांगू नहीं जिन्हां ने अपने आप नूं पानियां च खड़े कीता होया, अपने आप नूं अद्धा जमीन च गड्ढिया होया कि मेरा खुदा बढ़ेगा। लेकिन मेरे अजीजों कितने खुश नसीब तुसी लोग हो, सोहणे सोहणे कपड़े पाए हुए ने, तुसी वधिया तुसी जुत्तियां पा के आए हैं, वधिया वधिया गड्डियां च तुसी आए हैं, उन्हां वांगू पुट्ठे तां नहीं लट के जेडे अपने खुदा के इंतजार च ने। मेरे अजीजों किड्डे खुश नसीब तुसी लोग हाँ कि लोग खुदा नूं लभण जांदे ने ते खुदा तुहाडे दरम्यान खड़ा है। खुदा ने अपने लोगों के नाल वायदा किया है, उन्हें कहा मैं बनी इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन हूं। उन्हें कहा जहां गाने और बजाने वाले एक सुर में हो जाएं वहां आए खुदा तेरा अबर छा जाता है। और मैं नहीं समझता कि इस चर्च तो अच्छी प्रस्तिश किते होर भी हुंदी होएगी। बड़ा सुकून मिलता है। मैं दुबई च भी ये गल कही है, अज मैं तुहाडे सामने भी इत्थे रिकॉर्ड हो रही गल कहना कि मैं बड़े चर्च देखे ने, बड़ा घूमया, मैं खुदा दे फजल दे नाल बहुत लोगों के नाल रफाकत रखी है, लेकिन जिहड़ी प्रस्तिश तुसी करदे हो, शोले हो तुसी सारे खुदा दे, बड़ी बरकत खुदा ने तुहानूं दित्ती है। जे दुआ की गल करिए तो तुहाडे अंदर ऐसे लोग ने जिहड़े घुटनियां ते बैठ जाते फिर उठण दा उन्हां नूं पता ही नहीं। जिहड़ा मैं सुनिया इन्नी दुआ गो तुसी लोग, तुहाडे चर्च च बरकत इसलिए है कि तुसी वफादार हो। हालेलुया।
बाइबल दे विच एक दायरा आंदा है, बरकत चाहे तुहानू खुदा देनी चाहे चाहे ना देनी चाहे, बरकत उन्होंने देनी पैंदी है। खुदा नहीं सी चाहता कि बिलाम बुलावे तो मैं जावां, लेकिन खुदा मजबूर सी क्योंकि उन्हें वादा किया होया सी। जाना नहीं सी चाहता खुदा बिलाम दे कोल, लेकिन बिलाम उन्होंने बुला लैंदा सी कि खुदा तेनू आना पैना। मरकस दी अंजील मैं पढ़ी, मैं पढ़ांगा नहीं, शायद टाइम ज़्यादा हो गया। उहदे विच एक वाक़या है, एक औरत जनाब मसीह दे कोल आंदी है और मसीह नूं कहंदी है कि आए खुदा, मेरी बेटी है, उहदे च बदरू है, तेरा रहम हो जाए तो उहदे अंदरों बदरू निकल जाए, अपने बरकत का हथ वधा, उन्होंने बरकत दे ताकि मेरी बेटी जिहड़ी है उहदे चों बदरू निकल जाए। कढ़ती खुदा ने? वो मसीहो बोलो, कढ़ती खुदा ने? नहीं कढ़ी। खुदा ने औरत नूं की किया? कहना यह गल जायज़ ही नहीं है कि जिहड़ी बच्चियां दी रोटी है वो कुत्तियां नूं पा दी जाए। देखो मसीह दे अल्फाज चेक करो तुसी, किन्ने सख्त अल्फाज एक औरत दे रही कि नहीं ये गल जायज़ ही नहीं हैगी कि बच्चों की रोटी मैं बच्चों तो लै लवां ते कुत्तियां नूं दे दां। बाइबल च लिखा कि मैं बनी इसराइल को छोड़ और किसी के लिए नहीं भेजा गया। हालेलुया। लेकिन औरत का जिक्र देखो उन्हें की किया। औरत ने कहती है खुदा मैं इस बात से वाकिफ हूं कि बच्चों की जो रोटी है कुत्तों को देनी रवा नहीं है, लेकिन आए खुदा कुत्ते भी तो बच्चों की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से गुजारा करते हैं। हालेलुया। जदों मैं गल पढ़दा मेरा दिल भर आंदा है। वो कहती खुदा मैं जानदी हां कि बच्चों की जिहड़ी खुराक है कुत्तियां नूं नहीं देई दी, लेकिन आए खुदा जिहड़े कुत्ते ने टेबल तो जिहड़ा झूर पूर गिरदा उहदे नाल भी गुजारा कर लेंदे ने। तू रहम एक नज़र उस बेटी की तरफ कर, वो शिफा पा जाएगी। ईमान होता है सी। बाइबल च लिखा है जनाब मसीह ने अपने मुँह मुबारक तो क्या, जा बेटी इस बात के सबब से। सबब की बनया? वो एक लफज सबब बनया। मसीह ने कहा जा बेटी इस बात के सबब से जड़ा दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल चुका है। हालेलुया। मेरे अजीजो असी अपने लफ्ज़ों ते गौर नहीं करते। साडे लफ्ज़ ठहरते ने, साडे लफ्ज़ों के उत्ते बरकत खुदा ने दी है। खुदा ने कहा कि कलाम नूं मैं समंदरों पार नहीं रखिया ताकि उत्थे कोई पहुंच ही ना सके। कलाम नूं मैं आसमान ते नहीं रखिया ताकि उत्थे तक किसी की रसाई ना होवे, बल्कि मैं कलाम नूं तेरी जुबान ते रखिया ताकि कल नूं तू ये ना कवें कि आए खुदा मैं तो उत्थे पहुंच ही नहीं सी सकदा। कलाम अजीजो तुहाडी जुबान ते है। जदों कदी तुहानूं मौका मिले कि तुहानूं खुदा दे कलाम की मुनादी करनी पवे तो शर्माना नहीं, घबराना नहीं, खड़े होना है खुदा दे लई ते खुदा की गवाही देनी है। बाइबल च लिखा कि अगर तेरा कलाम होवे ना तू भुल जाए, ये कलाम मेरा है, मैं तेनों भुलन नहीं देंगा। तुसी स्नेहा अपना देन जाओ भुल जाओगे, मान लेने, लेकिन ये स्नेहा मेरा नहीं है, ये मेरे खुदा का स्नेहा, वो भुलन नहीं देगा। वो कहता तू अपनी जुबान नूं खोल, भरना मेरा काम है। अपने मूँह नूं खोल, संग अड्ड ते पुकार, तेरियां मुरादां पूरियां करनियां मेरा काम है। हालेलुया। अजीजो मैं बार बार यही तुहानूं कहता आ रहा, परेशान नहीं होना किसी भी गल तो। अपना ईमान जिंदा खुदा दे उत्ते रखो। बाइबल च लिखा मुकद्दस है वो कौम, मुकद्दस है वो कबीला जिसका खुदावंद खुद खुदा है। हालेलुया। असी किसी दे थ्रू किसी खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, बल्कि असी जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं जिहड़ा तुहाडे मेरे बुलाउण ते साडे दरम्यान आ मौजूद हुंदा है ते उहदा तख्त साडे दरम्यान लग्या होया। हालेलुया। ते अपनियां फिक्रां खुदा नूं दिओ। क्यों? क्योंकि खुदा नूं तुहाडी फिक्र है, तुहाडे नाल खुदा मुहब्बत करदा, नहीं तो उन्होंने की लोड़ सी अपना एक बेटा सलीब ते देण दी। फिर तुसीं टंगे रहिंदे सारी नहीं। खुदा नूं पता सी, क्योंकि अजीजो खुदा ने तुहानूं फरिश्तियां तो वध मुहब्बत कीती है। तुहानूं खुदा ने फरिश्तियां तो ज्यादा मुहब्बत करती है। अगर खुदा फरिश्तियां नाल मुहब्बत ज्यादा हुंदी ते अपना बेटा फरिश्तियां लई कुर्बान करदा, इंसानां लई नहीं। मसीह नूं कुर्बान किया गया इंसानां दे लई, क्योंकि खुदा नूं पता सी कि मेरे लोग ने, कमजोर ने,
ये अपना भार उठा नहीं सकते, मैनू अपना एक बेटा कुर्बान करना पैना ताकि मैं इन्हों आसमान तक लैके जावां। क्यों? क्योंकि खुदा ने तुहानू अपनी शक्लो सूरत ते बनाया ताकि खुदा तुहाडे अंदर रवे। अजीजो, खुदा तुहाडे तो बाहर नहीं। लोग खुदा नू लभदे ने ते खुदा तुहानू लभदा है। तुसी लोकां तो मुबारक हो। मैं फिर कहांगा, तुसी बड़े खुश नसीब हो, तुहानू ये चर्च मिलिया, ये लोग मिले, वफादार लोग ने। और जिन्ना दिन मैं चाहांगा कि तुहाडे साह चलन ते तुसी इस एरिए च रहो, इस चर्च नाल जुड़े रहो। यही चर्च है, यही वो तालीम है जिहड़ी तुहानू आसमान दी बादशाही च लेके जाएगी। मेरे वालों तुहानू सारिआं नू जय मसीह की।